आपको लगता है कि जो बात की गई, जो रेवंत रेड्डी ने बोला, ओके 40 सेकंड इत्मीनान से डॉक्टर अजय आलोक, आप वरिष्ठ हैं, इत्मीनान से मैं सांसद साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रालिब जालिब गालिब के नाम पर, रालिब चालिब गालिब के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं को जो मैसेकर करके भगाया गया 89-90 की इस्लाम का राज यहां रहेगा, वो क्या था? वो इस्लामिक आतंकवाद नहीं था तो क्या था? अरे आतंकवाद का राज्य, आतंकवाद इस्लाम में आतंकवाद ही नहीं है। वो इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं? आतंकवाद ही नहीं है। आपने इस्लामिक आतंकवाद है कि गलत बोलते हो। पहले इस्लाम पढ़ लो। पूरे विश्व में ओसामा बिन लादेन से लेके सीरिया लेबनान हर जगह इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं? वहां तेल की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। भैया जो भटका, जो भूले भटके उनको समझाएगा कौन? इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाएगा, फीके लोग रहे हैं। आप समझाने की जगह उनको सॉफ्ट पावर देते हैं। दिक्कत ये है ना, जब आप हमास की तुलना भगत सिंह से कर देते हैं। आपने किसी की तुलना किसी से नहीं होती। आपने कहा कि भगत सिंह और हमास की तुलना किसी से बाद में स्पष्टीकरण आपने दिया। आपने एक बड़ा बयान दिया अभी कुछ देर पहले, देश में मुसलमान होना गाली हो गया। एक सेकंड, आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, देश में मुसलमान होना गाली हो गया। अभी आपने मेरे कार्यक्रम में बोला, अभी कुछ देर मिनट पहले आपने इस बात को बोला। क्या भी लगाया था मैंने? जी है, मैंने कहा था कि देश में मुसलमान होना गाली हो गया। क्या? नहीं, एक सेकंड, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं मौलाना मदनी का एक बयान पढ़ता हूं और उस बयान को सुनाता हूं आपको। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हम नाम बना दिया है। अब आप बताइए, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। जिहाद किसके वो लिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं है। मैं तो इस्लाम को मानता हूं और इस्लाम के अंदर जिहाद मुल्क के लिए होता है। जिहाद मुल्क के लिए होता है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का वो उनका बयान सही है गलत है? ये उनका मसला है, वो जवाब। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आपके विचार? देखिए, हमें एक बात सुनिए, मदनी साहब के बयान से आप सहमत हैं? असहमत? नहीं, आप क्लियर लाइन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं रह जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है। बाबरी मस्जिद के फैसले को हमने सर माथे के ऊपर लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन गलत बोला मदनी साहब ने। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सूरत में बीच में नहीं लाना चाहिए। अब मैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी। हमारी पार्टी ने बार बार कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे सरकार की पॉलिसी और इरादा सही नहीं है। ऐसा लगता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 2526 को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमानों की जिंदगी को खलल डाला जा रहा है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान के वंशज अब कह रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर नाइंसाफी और जुल्म से लड़ना होगा और जिहाद करना होगा। मतलब वो उकसा रहे हैं मुसलमान को, क्या वो सही है? देखिए, उकसाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं, क्या उकसाना भी तो है ना? वक्फ बोर्ड के नहीं, क्या वक्फ कानून के माध्यम से आज उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उम्मीद पोर्टल खुल जाए। साइट डाउन हुई जा रही है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 25% हो नहीं पाया। आप रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाने को तैयार नहीं हो, तो आप मुझे बताइए मुसलमान करे तो करे क्या? आप उसके इदारों को खत्म करना चाहते हो, उसकी तालीम को खत्म करना चाहते हो। रेवंत रेड्डी ने आपको लगता है गलत बयान दिया कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तो सबकी पार्टी है। कांग्रेस मुस्लिम पर बोला रेवंत रेड्डी ने, गलत बोला? नहीं, कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी नहीं, मैं उससे सहमत हूं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा रुख करता हूं हमारे बाकी मेहमानों का। सुब्राष्ट्रा हमारे साथ है, हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं, अनुराग भदौरिया हैं। मैं सीधा अनुराग आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है ये जो पूरा मसला हुआ है, ये जो पूरा मैटर हुआ है, इसके अंदर अब बिल्कुल स्पष्ट है बात जो कि राजनाथ सिंह ने बोला है, तुष्टीकरण इज इक्वल टू ऑपोजिशन? देखिए, आपने सही बोला। भारतीय जनता पार्टी नफरत कल भी करती थी, आज भी और कल भी है। उनका नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अभी अभी देखिए, एक कांग्रेस के सांसद बैठे थे, इमरान मसूद ने कहा कि भारत माता की जय, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनका चेहरा सूख गया। उनको लगा एजेंडा ही नहीं मिला मुझे, तो भारत माता की जय बोल दी उन्होंने और परेशान हो गए, हड़बड़ा गए, घबरा गए, तो हमास की तरफ भाग गए। अरे भैया, हिंदुस्तान की बात करते करते हमास पे भाग गए। फिर उनसे भी फिर देखा और भी कुछ नहीं हो रहा है। सवाल यह है, इस देश के अंदर में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ रहता है, हिंदुस्तानियत के साथ रहता है। और हिंदुस्तानी मतलब हिंदू। लेकिन जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हिंदू 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 भगवानों के बारे में, क्या वो सही बोला गलत बोला? मुझे बताइए। आज नहीं, देखिए मैं उस पर ही बोल रहा हूं, पहले एक्चुअली मुझे 20 सेकंड दे दो, मैं उस पर जवाब दूंगा और खुल के जवाब दूंगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी क्या है कि 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी विकास पे बात नहीं कर पा रही है, वो बार बार धर्म की राजनीति पे जा रही है। वो नहीं जवाब दे रही हवा में जहर क्यों है, वो नहीं जवाब दे रही बीएलओ की मौतें क्यों है।
अरे 10 सेकंड दो तो सही भाई, मैं जवाब दूंगा, 10 सेकंड बोलने दो यार। पिस्टल मेरे दिमाग पे मत लगाओ यार, आप तो ऐसे जवाब लेते हो जैसे मेरे दिमाग में पिस्टल लगा दियो। कोई जवाब पिस्टल नहीं देने दो ना लगा, भाई। यहाँ कट्टा नहीं मैं आपसे लगता। कह रहा हूं, आप ऐसी बातें करते हो यार, एकदम तान देते हो भाई। मुझे बोलने तो दो भाई, 10 सेकंड बोलने दो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है इस देश के अंदर में, 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका जवाब नहीं दे पा रही। क्योंकि हवा में जहर क्यों है, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, बीएलओ की मौतें क्यों हो रही हैं, कब सिर्फ यहां नकली क्यों बिक रहा है, जिससे बच्चों की जाने जा रही होंगी, ना जाने कितने लोग परेशान हो रहे हैं। डॉलर 90 रुपए का हो गया, ये डॉलर 90 रुपए का हो गया, डेली आप बोलते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं चरण सिंह सापरा के पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। रेवंत रेड्डी पे भाई आ गया, रेवंत रेड्डी पे सुन तो लो। चरण सिंह ने रेवंत रेड्डी पे कुछ नहीं बोला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू भगवानों को लेकर इतनी खराब बात बोली गई, वो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। वो बताता है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंस लेवल पे कहां नीचे आता है, वो बताता है आपके लिए। आपने उस पर कुछ नहीं बोला, आपने 2 मिनट बोला, लेकिन हिंदू भगवानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी उस पर डॉक्टर अनुराग भदौरिया शांत रहे। कितने बड़े हिंदू के ज्ञाता हो, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाइए, मुझे नहीं बोलने नहीं दीजिए। नहीं, इसमें हिंदू के ज्ञाता वाली क्या बात है? आप बहुत बड़े नहीं नहीं, हिंदूवादी भगवान हो गए। शंकर को कोई खराब बोलेगा तो सनातनी मुझे को तो बुरा इनसे लगेगा, चुप हो जाइए, बजरंग बोलने बली को दो। कोई खराब अरे बोलेगा बोलने मुझे दो, तो बुरा क्यों लगेगा। हल्ला एक मचा रहे सेकंड, यही पोल करा लेते हैं। अरे शुभ्रास्ता हाँ, एक सेकंड, मुझे एक भी सेकंड, लगता है, एक सुन तो सेकंड, लो शांत भाई, होइए, अरे ऑडियो डाउन बड़े करिए आप। आदमी। शुभ्रास्ता हाथ खड़ा करना है। आपको बुरा लगा जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हाँ या ना? शुभ्रास्ता ऑफ कोर्स बुरा लगा, बुरा लेकिन, लगा, बिल्कुल किसी को भी जी। बुरा लगेगा। एक सेकंड, जी, एक सेकंड, अमित जी। अजय आलोक आपको बुरा लगा, हाँ या ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा इससे, क्योंकि महिषासुर की जब घुस जाती है ना अंदर में और आदमी महिषासुर बन जाता है तो उसको देवता अच्छे नहीं लगते। ओके, चरण सिंह ये सापरा, पूरी की चरण पूरी सिंह कांग्रेस सापरा, पार्टी महिषासुर का अवतार बन चुकी द स्पॉटलाइट ऑफ द इवनिंग, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन चरण सिंह सापरा। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, आपको बुरा लगा सर जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोला गया? बजरंग बली की आराधना तो आप भी करते होंगे, आपको बुरा लगा जो आपके सीएम ने बोला? देखिए, हमारे सीएम ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तब भी बुरा लगा जब दिल्ली के अंदर झंडे वाला मंदिर, जो 400-500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, उसको तोड़ा गया और बीजेपी के प्रशासन ने तोड़ा, डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आरएसएस की पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी। मुझे तब भी महसूस हुआ जब बीजेपी के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रम से तुलना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं भी दे सकता हूं। नहीं, कंटेस्ट सवाल क्या ये था? है कि भारतीय जनता पार्टी इसका आज की तारीख औचित्य में क्या था? आप पूछ रहे हैं कि मुझे इसका औचित्य नहीं पता लगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री लेवल का आदमी ये बयान दे रहा है, उससे पहले वो बयान देता है मुसलमानों को संबोधित करते हुए 7 नवंबर 2025 को, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। अभी लाइव इमरान मसूद कह के गए हैं कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। अनुराग भदौरिया इस पर कुछ बोल नहीं पाए हैं।